प्रतिबंधित गुटखा धड़ल्ले से बिक रहा है खुले बाजार में। कौन है मास्टरमाइंड जिनका करोड़ों का कारोबार चल रहा है? सिस्टम की तमाम कोशिशों के बावजूद क्यों नहीं होता गुटखे का कारोबार बंद? कैसे फल फूल रहा है प्रतिबंधित गुटखे का कारोबार? दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र में गुटखा प्रतिबंधित है, जिसकी वजह यह है कि गुटखा खाने वाले के जबड़े का कैंसर का रोग लग जाता है और गुटखा खाने वाले का समुचित उपचार नहीं होने की वजह से काल के गाल में समा जाते हैं लोग। यही वजह रही कि महाराष्ट्र में गुटखा प्रतिबंधित किया गया है। इसके बावजूद कालाबाजारी करने वालों की मानो मन की मुराद पूरी हो गई हो और गुटखा की कालाबाजारी करने वाले लोग लाखों नहीं करोड़ों कमा रहे हैं। इस खेल को यूं समझे कि अगर 1 लाख का गुटखा खरीद कर मार्केट में खपाए तो सीधे 5 लाख की कमाई हो गई। गुटखा बेचने वालों का दावा है कि सरकारी विभाग तक चढ़ावा चढ़ा दिया जाता है, तभी तो पूरे महाराष्ट्र में प्रतिबंधित गुटखा सरेआम मिलता है। खैर, क्या सही क्या गलत यह तय सरकारी विभाग ही करे, यह काम हमारा भी नहीं है। दोस्तों, हम आपको गुटखे की खेप पर कैसे नवी मुंबई पुलिस की नजर पड़ गई और कैसे करोड़ों का गुटखा जब्त कर लिया गया, यह बताने आए हैं। यह 4 ट्रक में गुटखे भरे हुए हैं, जिसकी कीमत ज्यादा नहीं 3,77,28,000 रुपये आके गई है, जिसमें 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो मात्र मोहरा है यही हकीकत है, क्योंकि करोड़ों का कारोबार करने वाले सड़क पर नहीं घूमते। इस बात की जानकारी पत्रकार परिषद में आला अधिकारी ने दिए, सुने उनका क्या कहना था। बराबर है। अभी जो गुटखा पकड़ा गया है उसमें हमारे माननीय पुलिस आयुक्त श्री मिलिंद भारंबे साहब, हमारे पुलिस सहायक श्री संजय इनपुरे साहब, हमारे एडिशनल पुलिस आयुक्त श्री दीपक साकोरे साहब और हमारे डीसीपी क्राइम के अमित काळे साहब, इन्होंने हमको सख्त सूचना दी है कि नई मुंबई में कौन से भी तरीके से गुटखा या दूसरा अम्लीय पदार्थ कोई मिलना नहीं चाहिए और ऐसा मिला तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसी सिलसिले में हमारे एंटी नार्कोटिक सेल के सीनियर पीआई श्री संदीप निगड़े और इनकी टीम को एक गोपनीय सूचना मिली थी कि कामोटे हाईवे पर गुटखा आने वाला है। उस सूचना के आधार पर उन्होंने 21/7/2025 को एक दबिश किया। उसमें एक टेम्पो MH48 CB 5931 यह मिला। उसमें 22 लाख का गुटखा हमें मिला और उसमें फरहान शेख नाम का एक आरोपी हमने अरेस्ट किया। उसके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर करके उसको कॉन्फिडेंस में लेके उसका इन्वेस्टिगेशन किया तो उसने टिप ऑफ दिया कि भिवंडी में हाईवे पर कंटेनर और ट्रक आते हैं जिसमें से छोटे छोटे टेम्पो में गुटखा भरा जाता है। उसी आधार पर हमारे 4 ऑफिसर और 20 पुलिस अमलदार हमने भिवंडी में भेजे। वहां पर दबिश पकड़ के बैठे और छापामारी की तो वहां पर हमको 4 कंटेनर ट्रक मिले, जिसमें 3 ड्राइवर उसके साथ मिले और उसमें 1,72,00,000 के करीब गुटखा मिला। 2,72,00,000 के करीब गुटखा मिला और वह चारों गाड़ी जो थी ट्रक उसकी कीमत अंदाजन 1 कोटी है। तो ऐसा 3,54,88,000 का मुद्देमाल हमने जब्त किया है। इतने बड़े पैमाने पर हमने जो गुटखा जब्त किया है तो ये जो गुटखा थाना नई मुंबई, मुंबई और आसपास के परिसर में डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये गुटखे अपने जो यंग जनरेशन है इनको बेचा जाता है और उनको वो न बेचा जाए, उनके तबीयत के साथ खिलवाड़ ना होए, इसलिए जब्त किया है। और हमारे माननीय पुलिस आयुक्त और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों का सख्त हमें आदेश है कि कोई भी अम्लीय पदार्थ या गुटखा, हुक्का ऐसी चीजें नई मुंबई में नहीं चलनी चाहिए। उसी आधार पर हम सब यह सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे पुलिस आयुक्त माननीय मिलिंद भारंबे साहब, इन्होंने जो हमको बार बार इसके बारे में उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किए कि जनता में अवेयरनेस पहुंचे कि कोई भी अम्लीय पदार्थ या गुटखा ऐसी चीज़ों से दूर रहे। और उसी बारे में हेल्पलाइन नंबर भी नई मुंबई पुलिस ने ओपन किया है 88281112 ऐसा जो नंबर ये किया है। तो जनता को हम गुजारिश करते हैं कि अपने परिसर में कहीं भी गुटखा, अम्लीय पदार्थ, गांजा, चरस ऐसा कोई बिक्री होता होगा स्कूल कॉलेज के आजू बाजू
या पुलिस तो अपने तरफ से कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन जनता को भी हम अपील करते हैं कि आप भी सहयोग करें कि अपने नई मुंबई में कोई भी गुटखा अमली पदार्थ बेचा ना जाए। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 8828112112, इस पर हमें सूचना दी जाए तो उनका नाम सूचना देने वाले का कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और वहां पर जाकर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। यही वो आरोपी है जो इस गोरख धंधे में शामिल थे। फिलहाल पत्रकार परिषद में हम भी मौजूद थे, चले हमारे साथ। महाराष्ट्र में गुटखा पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद बड़े पैमाने पर मुंबई देखा जाए, नवी मुंबई देखा जाए, भिवंडी देखा जाए, यहाँ पर गुटखे का कारोबार चल रहा है। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तमाम जो गाड़ियां हैं इसमें गुटखे लदे हुए हैं और जिनकी कीमत 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की आंकी गई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह गोरख धंधा कौन चला रहा है, कौन माफिया है इसके पीछे। फिलहाल अगर एंटी नारकोटिक सेल की बात की जाए तो वो इसी बात का तफ्तीश कर रहे हैं कि इस कारोबार में कौन कौन बड़ा धन्ना सेठ जुड़े हुए हैं जो नशीली कारोबार को धड़ल्ले से चला रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब अगर जांच होती है तो कौन कौन सफेद पोस्ट लोग नपते हैं और कौन पहुंचते हैं पुलिस के गिरफ्त में। दोस्तों, आपको गुटखे की खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। अगर आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।